नमस्ते दोस्तों आज हम एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसमें आपको मात्र 1000 रुपए की एसआईपी करनी है और यही 1000 रुपए से आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर पूरा कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, आइए जानते हैं पूरी स्ट्रेटजी। दोस्तों आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में जरूर जवाब देना। दोस्तों आप इस बात का यकीन क्यों नहीं करते म्यूचुअल फंड सही है रेदर देन कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से? चलिए आपको एक डाटा दिखाता हूँ। जब मैंने पहला म्यूचुअल फंड 2016 में लिया था तब EMFI के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल म्यूचुअल फंड AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 12.63 ट्रिलियन रुपए था और आज के समय में लगभग 82.03 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। लगभग 7 गुना निवेश बढ़ चुका है इन 10 सालों में। तो अब आप बताइए म्यूचुअल फंड कैसा है? हाँ यह बात सही है, इस फील्ड में रिस्क भी है। तो सर आप बताएं, आज के टाइम में ऐसा कोई फील्ड है जहाँ रिस्क ना हो? आदमी रिस्क भी वहीं लेता है जहाँ कमाई अच्छी हो, तो फिर क्या टेंशन। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वापस लौटते हैं अपने फंड पर। दोस्तों आज हम जिस फंड की बात करेंगे उसका नाम है SBI PSU फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यह ऐसा फंड है जो केवल सरकारी कंपनियों में निवेश करता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। यह फंड लगभग 23 सरकारी कंपनियों में निवेश करता है। आइए देख लेते हैं इस फंड का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा? यह फंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 46.75% का निवेश करता है, यह इसका टॉप सेक्टर है। और फाइनेंस में 34.24% का निवेश करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 12.55% का निवेश करता है और मटेरियल्स में 6.46% का निवेश करता है। दोस्तों आज के समय में लाखों लोगों ने इस फंड में 6545 करोड़ का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और इस फंड ने इन लोगों से निवेश करने के बदले छोटा सा सर्विस चार्ज लिया है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वह है 0.84% का। दोस्तों आज के समय इस फंड की 1 यूनिट का प्राइस 37.36 है। दोस्तों इसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उन्हीं 1 यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। दोस्तों इस फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ इस तरह के रिटर्न दिए हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 14.05% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 33.32% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 28.14% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 20.61% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 17.84% का रहा है। दोस्तों इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इसे निवेश की सलाह ना माने। दोस्तों आइए यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का अल्फा रेशियो 2.36 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 2.36% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इस फंड का बीटा रेशियो 0.86 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं, यह निवेश करने के लिए सूटेबल है। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया, यह फंड SBI का है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है SBI एक सरकारी बैंक है और भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में SBI का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 12 लाख करोड़ रुपए
से ऊपर का है। इससे यह पता चलता है SBI लोगों का भरोसा जीत रही है। दोस्तों चलिए, आपने इस फंड में निवेश भी कर लिया। क्या आपको पता है आपको म्यूचुअल फंड से की गई कमाई पर टैक्स भी देना है? आइए देखते हैं आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,50,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 17.84% का। तो इस हिसाब से पहले 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 1,20,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 2,12,855 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 3,32,855 रुपए और 20 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 2,40,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 20,48,697 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 22,88,697 रुपए और 30 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 3,60,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 1,64,21,143 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,37,81,143 रुपए और कहीं आपने 40 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपकी कुल जमा राशि होगी 4,80,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 8,08,30,254 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 8,13,10,254 रुपए। तो देखा दोस्तों, आपके द्वारा उठाया गया निवेश का छोटा कदम आने वाले समय में आपके सारे सपने पूरा कर सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि यह मार्केट में बने रहने का गेम है। आप जितने ज्यादा समय के लिए मार्केट में बने रहेंगे उतना ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पोर्टफोलियो रेड क्या हुआ पैनिक कर जाते हैं और मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, जबकि गिरते मार्केट में SIP कम प्राइस में अधिक यूनिट खरीदता है, जिससे जब मार्केट ऊपर जाता है तो यही यूनिट्स आपको अच्छा रिटर्न बनाकर देती हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।